बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर माशियात का जो हमारा दूसरा चैप्टर है ज़र, उसमें हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा बराह रास्त तबादला का क्या निज़ाम था और बराह रास्त तबादला के निज़ाम की कौन कौन सी जो खामियां थीं जिसकी बिना पर बराह रास्त तबादला का निज़ाम ख़त्म हो गया। फिर आज के टॉपिक में हम देखेंगे ज़र का इर्तिका किस तरह से शुरू हुआ, यानी पैसे का दौर किस तरह शुरू हुआ, फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पैसे के तौर पर इस्तेमाल होनी शुरू हुई। इसमें सबसे पहले है हमारे पास एशियाई ज़र, फिर है धाती ज़र, फिर है कागज़ी ज़र और एतबारी ज़र। एशियाई ज़र जो है वो अभी भी जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनके पसमानदा इलाक़ों में अभी भी एशियाई ज़र यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर धाती ज़र अभी भी यूज़ होता है सिक्कों की शक्ल में। कागज़ी ज़र, एतबारी ज़र, यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ तब्दीली आती गई। अब हम देखेंगे एशियाई ज़र क्या था। एशियाई ज़र ये है कि हर इलाके में उसके मौसमी हालात, इलाके के मौसमी हालात, जोग्राफियाई हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ अशिया को ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, इसमें जैसे बहुत सी अशिया आ गई, जैसे इसमें पत्थर आ गए, कौड़ियाँ आ गई, इसमें गला आ गया, जानवर आ गए, ज़िया पज़ीर अशिया आ गई। और ये जो ज़र इस्तेमाल होता था ये आज से 2000 साल कबल इस्तेमाल होता था एशियाई ज़र, लेकिन इसमें बहुत सी खामियाँ थीं। इस तरह से खामियाँ थीं कि जो जानवर हैं वो नाकाबिले तक़सीम हैं। इसके बाद फिर अगर हम देखें ज़िया पज़ीर अशिया, तो ज़िया पज़ीर अशिया ऐसी होती हैं जो जल्द गल सड़ जाती हैं, यानी जिन्हें हम ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। इसी तरह जो एशियाई ज़र था वो फिर ये भी सिस्टम ख़त्म हो गया। एशियाई ज़र का जो सिस्टम था ये भी नापैद हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद जो आगे नेक्स्ट हमारे पास चीज़ शुरू हुई वो था धाती ज़र। ठीक है, जो आजिर थे पुराने ज़माने में उन्हें ख़ाम माल की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता। इसके लिए उन्हें ऐसी चीज़ की तलाश थी जो मालियत में ज़्यादा और वज़न में हल्की हो। ठीक है, पहले अगर हम देखें एशियाई ज़र में तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या इंतकाल पजीरी चीज़ों की हमारे लिए मुश्किल होती। इसी तरह अगर हम धाती ज़र को देखें तो धाती ज़र को फिर मुख्तलिफ़ धातुओं जैसे सोना, चांदी, ठीक है, इस हीरे, इस तरह की जो धातें थी इनको क्या यानी ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा शुरू में। अब इनमें इसका क्या नुकसान था कि इनकी रसद भी महदूद होती है, यानी लामहदूद इनकी रसद नहीं होती, ये लिमिटेड फॉर्म में चीज़ें होती हैं धाती ज़र जो है। फिर ये था इनमें एक ये भी नुक्स था कि इनके ऊपर मैल जम जाती थी, इनकी शक्ल धुंधला जाती थी, इंसान आसानी से पहचान नहीं सकता था कि इनमें असल कौन सा सिक्का है और नकल कौन सा सिक्का है, यानी खरा क्या है और खोटा क्या है। उसके लिए इन चीज़ों को पहचानना मुश्किल हो गया था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिस्टम भी जो था ये भी जो है वो नापैद हो गया। नापैद इस तरह से हो गया कि अभी भी जो धातें हैं, जो सिक्के हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनका क्या है कि एक तो उनका वज़न भी ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उनको जो लोग हैं वो एक लिमिटेड फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, यानी महदूद पैमाने पे इसको एक्सेप्ट करते हैं, लामहदूद पैमाने पे इसको एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दुकान पे जाएँ और दुकानदार आपको 500 का जो चेंज है वो सिक्कों की शक्ल में दे दें तो आप क्या करोगे? नहीं लोगे। आपकी यही तरजीह होगी कि आपको वो जो 500 का नोट है वो मिल जाए, वो वज़न में हल्का होगा। इसके बरक्स जो सिक्के हैं ये वज़न में ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद ये जो धातें हैं सोना, चांदी, हीरे वगैरह, ये जो धातें थीं ये नायाब धातें थीं, इनकी मालियत ज़्यादा थी, खोटे खरे में पहचान करना मुश्किल था। इसलिए ये सिस्टम भी जो था वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ गया। अब हम आगे देखें कागज़ी ज़र। कागज़ी ज़र क्या है कि अभी भी यूज़ किया जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन हर ममालिक में कागज़ी ज़र को इस्तेमाल किया जाता है। अब कागज़ी ज़र का इजरा कौन करता है? मुल्क का मरकज़ी बैंक। ठीक है, हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है। जैसे अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, इसका जो इजरा है कागज़ी बैंक का वो मरकज़ी बैंक करता है। ठीक है, हमारे मुल्क में जैसे स्टेट बैंक करेगा। अगर हम ये कहें कि स्टेट बैंक के पास नोट जारी करने की इजारादारी है पाकिस्तान में तो ये भी गलत नहीं है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरी अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें पूरी अथॉरिटी होती है कि ये नोटों का इजरा कर सकें। अब ऐसे भी नहीं होता कि जब दिल चाहा नोट छाप लिया, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। इसका भी एक ख़ास तरीक़ा कार होता है, उस तरीक़ा कार के तहत इन नोटों को छापा जाता है और फिर जो इनका तबाती
तरीक़ाकार होता है, छापने का जो तरीक़ाकार होता है वो इतना अच्छा होता है कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि असल नोट कौन से हैं और नकल नोट कौन से हैं, ठीक है। अब इस दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में कागज़ी ज़र जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट है हमारे पास एतबारी ज़र। एतबारी ज़र जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है एतबार, तो ये मुल्क में मईशत में एतबार और भरोसे की बिना पर गर्दिश करता है। अब जैसे कोई अनपढ़ बंदा हो, ठीक है, वो किसी से चेक लेते हुए वो हिचकिचाएगा, उसे नहीं समझ होगी। अगर वो बंदा उसका काबिल एतबार बंदा होगा तो वो चेक को ले लेगा। लेकिन अगर कोई अनजान बंदा होगा, उससे उसने चेक को लेना हो और वो पढ़ा लिखा बंदा ना हो, उसे समझ भी ना हो कि ये चेक कौन सा है और ये किस तरह से कैश होगा, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एतबारी ज़र बहुत ज़्यादा मुफीद इस तरह से है कि हम कहीं भी चले जाएं और हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर हो, एक कार्ड हो, तो हम आसानी से बड़ी मिकदार में जो रकम है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और फिर हमें इस चीज़ का डर भी नहीं होता कि हमारे पास पैसे हैं तो ये सफ़र में चोरी हो जाएंगे या कोई इस तरह का नुकसान हो जाएगा। अब इसमें एतबारी ज़र की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें चेक है, पे आर्डर है, हुंडियाँ हैं, ड्राफ्ट हैं, इस तरह की बहुत सी मिसालें इस चीज़ की, जो हम इंशाल्लाह जो हमारा ये जो चैप्टर है सेकेंड ईयर का ज़र, इसमें हम डिटेल से देखेंगे जो ज़र की इकसाम है, फिर आगे से उनकी फ़र्दर इकसाम क्या क्या हैं और कौन सी जो इकसाम है वो ज़्यादा यूज़ होती है। अब अगर एतबारी ज़र की बात करें तो एतबारी ज़र में जो दस्तखत कनिंदा होता है, यानी जो चेक को साइन कर रहा होता है, वो हामिले आज़ा को जिसको चेक दे रहा होता है, ठीक है, वो ख़ुद इस चीज़ का पाबंद हो जाता है दस्तखत कनिंदा कि वो हामिले आज़ा को इतनी ही रकम अदा करने का पाबंद होगा, यानी इतनी रकम उसने उसे ज़रूर अदा करनी होगी। अब दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में एतबारी ज़र जो है वो यूज़ होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है, जैसे चेक, पे ऑर्डर, हुंडियाँ, ड्राफ्ट, यानी बहुत सी इकसाम है और इन्हें तिजारती बैंक जारी करते हैं और मईशत में ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। हमने देखा ज़र का इर्तिका, जिसमें सबसे पहले हमने शई ज़र को देखा, फिर उसके बाद हमने धाती ज़र को देखा, फिर उसके बाद कागज़ी ज़र को और एतबारी ज़र को। इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि ज़र की क्या तारीफ़ है, ज़र के क्या फ़राइज़ हैं, उसकी क्या इकसाम हैं, इंशाल्लाह।